ऑल ऑफ यू? ओके, ट्रिग्नोमेट्री आपका कंटिन्यू था। ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने सिलेबस मॉर्निंग बैच के पैरेलल किया, और अब जो आज मॉर्निंग में मैंने बताया था आपको भी बताता हूँ, पैरेलल चलाएंगे अपन सिलेबस। अब ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, और एक चीज आप याद रखेंगे, ये संडे के टेस्ट में ट्रिग्नोमेट्री ही आपको आ रहा है, ठीक है। जितना आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है आप उसको अच्छे से कर लीजिए, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री पर। जितना आपको बताया है उतना ही आएगा, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था, सभी बच्चों ने, एक पढ़ा है आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल, जिसमें आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, tan 3 थीटा, ये फॉर्मूले आपने देखे। इनको आपने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल। और अब अपन यहाँ पर देख रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल। तो सब मल्टीपल का मतलब है, जैसे मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, सब मल्टीपल का मतलब है डिवाइड करना। तो अब अपन यहाँ पर थीटा बाई 2, थीटा बाई 3, थीटा बाई 4, ऐसे जो एंगल आएंगे इनको अपन बोलेंगे सब मल्टीपल एंगल, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल। सब मल्टीपल मतलब आधा करना है, 1/3 करना है, 1/4 करना है। जब डिवाइड करेंगे नंबर से तो उसको अपन सब मल्टीपल एंगल बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल। अब इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखना है कि आगे कहीं भी आपको स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस साइन ए मिलेगा, तो मैं स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस साइन ए को लिख सकता हूँ। रूट ओवर 1 प्लस साइन ए का वैल्यू ये होता है प्लस माइनस साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई। तो आप देख रहे हो कि इस रिजल्ट में दो साइन है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर कब कब आपने यहाँ पर प्लस साइन लेना है, मतलब ये रूट की वैल्यू कब प्लस साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 होगी, और कब इसका वैल्यू माइनस साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 होगा, कब सामने प्लस आएगा, कब सामने माइनस आएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट यहाँ पर साइन अपन एडजस्ट करेंगे। तो हियर वी discuss when we use positive sign and when we use negative sign। तो आप इस बात पे जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि एक समझ गया तो अगला वाला बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं बिल्कुल ऐसे ही फिर एक और फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये दोनों फॉर्मूला को एक साथ और रिवाइज करूंगा, और फिर अपन इस पर बेस एक क्वेश्चन करेंगे। मतलब टोटल 4 पेजों पर मैं आपकी इसकी ये बात करूंगा, तो चौथे पेज तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो नाउ वन मिनट, चलिए। तो नाउ हियर वी डिस्कस कि कब आपने प्लस साइन लेना है और कब आपने माइनस साइन लेना है। बेटा माइक म्यूट कर लो, किसी बच्चे का ऑन है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट ले रहा हूँ। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं जिसकी आप जानते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमने 4 क्वाड्रेंट लिए। आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का वैल्यू 0 होता है, मतलब ये 0 है, ये 90 है पाई बाई 2, ये पाई है 180 डिग्री। माइक म्यूट कर लो बेटा, किसका ऑन है।
ईशानी माइक म्यूट करो। तो ये 180 डिग्री है, दिस इज 270 डिग्री 3 पाई बाई 2, और दिस इज 2 पाई 360 डिग्री। यहाँ पर एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, साथ में मैंने इसमें इसको दो क्वाड्रेंट, इसको 4 पार्ट में और डिवाइड किया है, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को भी मैं बाइसेक्ट कर रहा हूँ। और इस तरीके से मैंने फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को भी बाइसेक्ट कर लिया और एक लाइन ली। तो टोटल 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ये बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किए हैं, मतलब यहाँ पर एंगल जो है वो 180, सॉरी ये 5/4 है 45 डिग्री, ये 135 डिग्री है जिसको 3 पाई/4 लिखेंगे। दिस इज 225 डिग्री 225 डिग्री, दिस इज 5 पाई/4, और दिस इज 315 डिग्री जिसको अपन लिखते हैं 7 पाई/4। मतलब ये हर बारी ये 40, यहाँ से यहाँ तक 45 है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 45 45 45 45। तो और बाइसेक्ट अपन ने कर दिया, ये है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कब आपने प्लस साइन लेना है, कब आपने माइनस साइन लेना है। तो ये जो आपका डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल के ऊपर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये डायगोनल के नीचे ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। आपको बड़ा इजी तरीका याद करने के लिए बता रहा हूँ कि इसके ऊपर हमेशा इसका साइन पॉजिटिव रखिएगा। ऊपर का मतलब यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ये 4 जगहों पर हम इसको पॉजिटिव लेंगे, और इसके नीचे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर ये नेगेटिव है। तो इसके ऊपर ये देखो बाइसेक्टर है, ऊपर के साइन पॉजिटिव है, नीचे का साइन आपका हमेशा नेगेटिव। तो ये आपको याद रखने के लिए, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे तो कभी कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है जब ये a/2 0 से लेके π/4 तक आएगा तो आपने प्लस साइन लेना है, π/4 से π/2 आएगा तो भी प्लस साइन लेना है, π/2 से 3 π/4 आएगा तो भी प्लस साइन लेना है। बट जब 3 π/4 से पाई तक आएगा, मतलब 135 डिग्री से 180 डिग्री तक आएगा, देन वी टेक हियर नेगेटिव साइन, तब मैं यहाँ पर माइनस का साइन लूंगा। तो इस तरीके से याद रखेंगे, मेन डायगोनल के ऊपर पॉजिटिव, नीचे के 4 जगह पॉजिटिव होगा, 4 जगह नेगेटिव होगा। तो अपन इसका यूटिलाइजेशन एक क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। मैं एक बार एक फॉर्मूला और ले रहा हूँ, उससे इसको रिवाइज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, आपको समझ में आएगा। अपन इसको एक क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन तक पहुंचने तक आपको बहुत कुछ टॉपिक इसका ही क्लियर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 का दूसरा रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, और दूसरे रिजल्ट में हमने केवल एक चेंज किया है, यहाँ पर मैंने प्लस की जगह माइनस किया है। यदि प्लस की जगह माइनस है तो अंदर भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब जब यहाँ पर माइनस आएगा तो फिर साइन कैसे लगते हैं, तो माइनस वाले के लिए भी जो साइन है उसके लिए बस आपको ये करना है, पहले हमने बोला था प्लस साइन के लिए कि मेन डायगोनल के ऊपर 4 पॉजिटिव और मेन डायगोनल के नीचे 4 नेगेटिव। अब जो दूसरा वाला डायगोनल है, ये जो दूसरा डायगोनल है सेकंड डायगोनल, इसके ऊपर के 4 पॉजिटिव, इस केस में ऊपर 4 पॉजिटिव रहेंगे और नीचे के 4 नेगेटिव रहेंगे। तो अब आपको ये डायगोनल के अकॉर्डिंग साइन लगाने हैं, तो मैं साइन चेंज कर रहा हूँ। ये डायगोनल के ऊपर ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ऊपर पॉजिटिव हो गए और नीचे नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर चेंज होगा नेगेटिव और यहाँ पर चेंज। ठीक है, ये साइन हो गए आपके।
तो ऊपर 4 पॉजिटिव होंगे, नीचे के 4 नेगेटिव होंगे जब यहाँ पर माइनस साइन आए। तो आपको कैसे याद रखना है, जब यहाँ पर प्लस साइन होगा तो मेन डायगोनल लेंगे, ये वाला डायगोनल, और जब यहाँ माइनस साइन होगा तो ये वाला डायगोनल लेंगे। और हमेशा डायगोनल के ऊपर वाले 4 साइन पॉजिटिव, डायगोनल के नीचे वाले 4 साइन नेगेटिव लेंगे। ये अपना दूसरा डायग्राम बन गया। ये इस तरीके से साइन लगेंगे इसमें। तो अब आपको इतनी बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैंने इसको ये रिवाइज किया, अभी अपन इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको और इसका जरूरत समझ में आएगा। तो थोड़े से ऐसे लगा लो, ये लग गए अपने, ये हो गया, ठीक है। ऊपर 4 पॉजिटिव, नीचे 4 नेगेटिव, ऐसे याद रखेंगे। तो इधर ये फोकस करना है, इधर ये वाला डायगोनल ले, ये वाला डायगोनल ले, ठीक है। आप चाहो तो इन एंगल को डिग्रीज में भी लिख सकते हो। ये तो 0 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 135 डिग्री है, 135 डिग्री, ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री, ये 225 डिग्री है, 225 डिग्री, ये 270 डिग्री है, 270 डिग्री, एंड दिस इज 315 डिग्री, 315 डिग्री, और ये 360 डिग्री हो जाए। तो डिग्री रेडियन दोनों में मेंशन किया। भाई अभी तक 2 चीजें बताई हैं, जब यहाँ पर प्लस साइन होगा तो मेन डायगोनल के ऊपर के 4 पॉजिटिव, नीचे के 4 नेगेटिव। जब यहाँ माइनस साइन होगा तो ये दूसरा डायगोनल के ऊपर के 4 पॉजिटिव, नीचे के 4 नेगेटिव। हमेशा डायगोनल से ऊपर 4 पॉजिटिव लेने, नीचे 4 नेगेटिव लेने। 2 डायगोनल है, एक बार ये डायगोनल लेना, एक बार ये डायगोनल लेना। ये डायगोनल यूज करेंगे पॉजिटिव साइन के लिए, ये डायगोनल यूज करेंगे नेगेटिव साइन के लिए, इतनी बात है। अब इन दोनों को कंबाइन करके थर्ड पेज पर मैं इन दोनों से रिलेटेड एक और रिजल्ट आपको बता रहा हूँ, उससे भी आप याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, उससे भी याद रख सकते हो, वो भी एक बार समझ लो। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, दिस इज पेज नंबर 2। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल, और मैंने 2 रिजल्ट अभी तक बताए। मूविंग ऑन टू थर्ड पेज, जहां पर मैं इन दोनों रिजल्ट को अब आपको कंबाइन करके बता रहा हूँ। तो मैं केवल अब यहाँ पर पहले 2 को रिवाइज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको कोई नंबर नहीं दिया है। आपने 2 चीजें पढ़ी हैं कि जब यहाँ पर आप प्लस साइन लोगे तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, और जब आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ये है मेन थिंग। और अब दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए, तो दोनों का रिवीजन अब मैं आपको करा रहा हूँ, दोनों को आप कैसे याद रखेंगे। तो अब ये बात को ध्यान से समझिएगा, कैसे आप याद रखेंगे। तो एक तरीका तो मैंने आपको जो बताया आप उससे याद रख सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका है, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, वो देखिए। ये जो है इतना पोर्शन, ये वाला जहां पर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन पूरा ले लीजिए। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इतने पोर्शन में आपने जो पढ़ा, ये पोर्शन में यदि हम मेन डायगोनल का देखें तो मेन डायगोनल के ऊपर पॉजिटिव साइन है, मतलब ये जो पॉजिटिव वाला आपने लिखा है उसके लिए पॉजिटिव साइन आएगा, और ये जो दूसरा डायगोनल है इसके लिए आपने साइन लिखा था नेगेटिव। मैं आपको इसको याद भी करवाऊंगा अभी, तो ध्यान से आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं केवल क्या करता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर दीजिए इसको, देखने में अच्छा दिखेगा बस, और क्योंकि आप कॉपी अपनी जितनी अच्छी लगेंगे रखेंगे, बाद में पढ़ने में उतना अच्छा इंटरेस्ट आता है। तो मैं तो कई तरीके के सजेशन बच्चों को देता ही रहता हूँ कि आप छोटा सा 45 लिख देते हैं, यहाँ पर छोटा सा 0 लिख देते हैं। तो देखिए इतना पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, 0 से 45 डिग्री तक, या 315 डिग्री से 360 डिग्री तक।
यहाँ पर कभी भी आपको साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू आएगा, तो साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू इसका साइन इतने एरिया में, यहां से लेकर इतना पूरा एरिया में साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, इसका साइन आपका कैसा रहेगा, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू इतने एरिया में पॉजिटिव रहता है। और जो दूसरा वाला है साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू, ये कैसा रहता है, नेगेटिव। ये वाले पोर्शन में साइन प्लस कॉस जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और साइन माइनस कॉस, ये वाला माइनस साइन वाला, ये कैसा रहता है, नेगेटिव। इसके सामने आपने माइनस का साइन ले, इतने पोर्शन में। अब मैं यदि इस पोर्शन की बात करूं तो ये वाले पूरे पोर्शन में इनको ज्वाइन कर देते हैं। आप भी बढ़िया सा डिजाइन बना, इतने पोर्शन में इसको भी एक्सटेंड कर लेना, और एग्जैक्ट बनाओगे तो बहुत अच्छा दिखेगा ये। ठीक है, ये जो पोर्शन है जो कि यहाँ पर एंगल 3 पाई बाई 4 है, 135 डिग्री, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, क्योंकि ये पोर्शन आप देख रहे हो मेन डायगोनल के ऊपर भी आ रहा है और दूसरे डायगोनल के भी ऊपर आ रहा है, मतलब इस पोर्शन में दोनों के दोनों साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू ले लें, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, ये भी पॉजिटिव होता है, और साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू, ये आप ले लो तो ये भी पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं इस एरिया में, इतने पोर्शन में दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे। यदि आप ये थर्ड पोर्शन की बात करेंगे, ये वाले पोर्शन की, बना लीजिएगा वहां। ये पोर्शन की आप बात करोगे तो इन दिस एरिया साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, जो कि मेन डायगोनल के नीचे आ रहा है, तो साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब इतने पोर्शन में आपका जो साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू है, ये होता है नेगेटिव, जबकि ये जो दूसरा वाला डायगोनल है इसके ऊपर आता है, मतलब साइन ए बाई टू प्लस माइनस कॉस ए बाई टू वाला पोर्शन, माइनस कॉस ए बाई टू, ये कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव। और अब बचा हुआ लास्ट पोर्शन, इसकी बात भी कर लेते हैं। ये पोर्शन को जब आप ज्वाइन करेंगे, ये पोर्शन जो है, इस वाले पोर्शन में ये एंगल हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ आपका, दोनों के दोनों साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू भी नेगेटिव होगा, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, इसके लिए कौन सा साइन लोगे, तो नेगेटिव साइन लेंगे, और साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू, ये भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो इतना है बस, जो मैंने पहले दो डायग्राम में बताया, आप उस बात को इस डायग्राम से भी याद रख सकते हो। उससे याद रह जाए तो उससे याद रख लेना, इससे याद रह जाए तो इससे याद रख लेना। अब जो याद रखने का एक और, इसमें मैं इसका और भी तरीका आपको बता रहा हूँ। आपने बहुत छोटे में ये चीज सीखी थी, ठीक है, कि जो क्वाड्रेंट आप पढ़ते हो ना, तो आप जानते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है।
थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे शुरुआती जब आप वहां पर डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पढ़ते थे, वहां पर आपको ये सिखाया जाता है। ठीक है, यदि ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट का एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। बिल्कुल इसी बेसिस पर आप इसको याद रख सकते हो कि मैं आपको, माइक म्यूट कर लो बेटा किसका ऑन है। तो यदि आप साइन ऐसे लगा ले, अलग माइक म्यूट करो। तो यदि आप साइन को याद रखना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी है कि उठ गया यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव। ये देखिए, ये रहा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये रहा फोर्थ। ऐसे याद रख सकते हैं। देखो फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों पॉजिटिव हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर आपने क्या पढ़ा सेकंड में, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो यहाँ पर आप देखो ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। इससे भी याद रख सकते हैं। फिर नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो ये देखो दोनों नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप नंबरिंग कर दो तो भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, सो पहले डायग्राम से दूसरे डायग्राम से याद रखो, या फिर तीसरे वाले से याद रखो। पहले दूसरे को मैंने तीसरे में कंबाइन करके लिख दिया। यहाँ पर दोनों दोनों के साइन बताएं, वहां पर दो अलग अलग डायग्राम बताए थे, बात सेम है। अब अपन इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में देख रहे हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। आपकी कोई क्वेरी है अभी तो पूछ लीजिए। एक ही क्वेश्चन आएगा कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो वो मैं बता रहा हूँ अब आपको पेज नंबर 4 पर कि हाउ टू यूटिलाइज दिस थ्योरी इन दी क्वेश्चन। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, वेयर वी टेक अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए अब मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, आप केवल देखना क्वेश्चन को, फिर अगले कुछ क्वेश्चन आपसे कराएंगे। ठीक है। तो हियर वी टेक अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी जो अभी मैंने आपको बताया, एंड द क्वेश्चन इज, ये रहा क्वेश्चन। इफ या फॉर एंगल ए आपको दे रखा है 133 डिग्री, 133 डिग्री, तो आपको बताना है 2 cos a बाई 2, 2 cos a बाई 2 का वैल्यू कितना है। आपके चार ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है क्या ये √1 प्लस साइन ए माइनस √1 माइनस साइन ए इसके बराबर आएगा, या सेकेंड ऑप्शन है नेगेटिव ऑफ √1 प्लस साइन ए और पॉजिटिव ऑफ √1 माइनस साइन ए के बराबर आएगा, या थर्ड ऑप्शन है ये √1 प्लस साइन ए और माइनस √1 माइनस साइन ए के बराबर आएगा, और लास्ट ऑप्शन है क्या ये स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस साइन ए और माइनस स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर प्लस है। ये चार ऑप्शन है। अब आप देखिए क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको बड़ा, पहले आप ध्यान से समझें।
जो अभी कंसेप्ट बताया उसका यूटिलाइजेशन आपको बता रहा हूँ, और आपने जो देखा, वो आपने यूटिलाइजेशन आपको बता रहा हूँ, और आपने जो देखा वो आपने देखा सॉल्यूशन में कि जहां पे भी रूट 1 प्लस साइन ए आएगा तो आप पहले ये बातें लिख लिया करो कि जहां पे भी रूट 1 प्लस साइन ए ऐसा दिखे तो आप जानते हो कि इसका वैल्यू या तो प्लस या तो माइनस साइन 1a/2 कॉस a/2 होगा। और यदि यहाँ प्लस की जगह माइनस आए, ये अपने पहले दो फॉर्मूले थे, 1 माइनस साइन ए हो, तो ये या तो प्लस आता है या माइनस आता है, और साइन a/2 माइनस कॉस a/2, ये आपने पढ़ा दो साइन। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि एंगल ए आपको कहाँ दे रखा है। तो अब चूंकि आपको एंगल ए दे रखा है 133, और एंगल ए का आप यदि आधा करोगे, सिंस ए इज 133 डिग्री, तो व्हेन यू हैव दिस एंगल, देयरफॉर a/2 2 से डिवाइड कर दीजिए, 66.5 डिग्री आता है। और यू नो दैट कि 66.5 डिग्री जो है वो 45 से, मतलब π/4 से a/2 का वैल्यू π/2 के बीच में है, 45 से 90 डिग्री के बीच में आया हमारा ये। तो जो आपने अभी क्वाड्रेंट बनाए थे ये वाले, ये था 45 और ये था π/2, और आपने ये पढ़ा है कि इतने एरिया में दोनों के साइन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लिखा था आपने यहाँ पर, और दोनों आपने पॉजिटिव पॉजिटिव लिखे, मतलब ये वाला भी पॉजिटिव साइन लोगे और ये वाला भी पॉजिटिव साइन लोगे इस रीजन के कारण। तो हमारे पास इस रीजन के कारण देयरफॉर मैं अब क्या लिख सकता हूं कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन लोगे, मतलब साइन a/2 प्लस कॉस a/2। यहाँ पर मैंने इसके सामने का पॉजिटिव साइन ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि a/2 हमारा उसके अपोजिट है, और ये कितना होगा, √1 प्लस साइन। ये है यूटिलाइजेशन। और यहाँ पे भी प्लस साइन लेंगे तो साइन a/2 माइनस कॉस a/2, ये कितना होगा, ये होगा √1 माइनस साइन। अब आपको देखिए आपको क्या चाहिए, मेरे को चाहिए है 2 cos a/2। क्वेश्चन को भी देखते रहिए, क्या चाहिए है, 2 cos a/2। इन दोनों से मेरे को 2 cos a/2 बनाना है। ओके, वेरी गुड बेटा अथर्वा। 2 cos a/2 अब कैसे बनेगा, इन दोनों को भाई दो चीजें ही कर सकते हैं, या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो cos उड़ जाएगा, हमको cos तो चाहिए लेकिन, तो ऐड तो नहीं कर सकते, तो अब आप क्या करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। ये दो इक्वेशन बन गए। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दीज टू, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने से साइन साइन उड़ जाएगा, cos cos ऐड होके क्या बना देंगे, 2 cos a/2, वो जो हमको चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस मतलब √1 प्लस साइन ए, और इसमें से √1 माइनस साइन ए वाला पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो आएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये है यूटिलाइजेशन इस कंसेप्ट का, जो मैंने साइन आपको बताया कि कब प्लस रखना है कब माइनस रखना है, टोटली डिपेंड्स अपॉन द एंगल। एंगल क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कितना है। ठीक है, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, और अब आपका कोई डाउट है तो आप पूछिए। दो बच्चों ने आंसर किया, अथर्वा और हर्षिका, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, सो दिस इज अवर फोर्थ पेज। हमने आपको आज जो, जैसा मैंने बोला था कि मैं जो दो फॉर्मूले बता रहा हूँ उनको जब तक मैं क्वेश्चन पे पहुंचाऊंगा बहुत हद तक आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करने से पहले अपन यहाँ पर कुछ और रिजल्ट पढ़ ले रहे हैं। मैंने अभी आपको जो है दो ही रिजल्ट बताए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो रिजल्ट हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। और अब मैं यहाँ पर कुछ और रिजल्ट इसके बना रहा हूँ, फिर अपन उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। तो इसका पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी आर मूविंग टू पेज नंबर 5, और देखिए नेक्स्ट रिजल्ट, पेज नंबर 5।
तो पेज नंबर 5 में दो रिजल्ट एक साथ आपको बता रहा हूँ, दोनों को मैं वेरीफाई भी करूंगा, आप ध्यान से समझ। तो 1 2 दो रिजल्ट तो पढ़ चुके हैं, दिस इज तीसरा रिजल्ट। और रिजल्ट ये है कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका वैल्यू tan a बाई 2 आता है। इट इज tan a बाई 2, मतलब जो एंगल यहां लिया उसका आधा आता है, tan a बाई। और बिल्कुल इसी बेसिस पर इसी का एक और रिजल्ट बिल्कुल इसी से मिलता जुलता फोर्थ रिजल्ट, कि यदि आप 1 माइनस कॉस ए की जगह 1 प्लस कॉस ए इसको साइन ए से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये कॉट ए बाई 2 आता है। दिस इज कॉट ए बाई। दो रिजल्ट है, इजी है, वेरिफिकेशन आप देख लो तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो कैसे ये रिजल्ट बनाए गए, तो इनको अपन यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। और ये वेरिफिकेशन मैं इसका भी करूंगा, इसका भी करूंगा, तो आपको ये चीज रिवाइज भी हो जाएगी। तो ध्यान से समझिए, और फिर भी नहीं समझ में आता तो आप पूछिएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन करो। तो आप सभी ये जानते हो, मैंने आपको ये रिजल्ट बिल्कुल एकदम याद करने को बोले थे। फॉर्मूला कॉपी आप सभी बच्चों ने बनाया होगा, फॉर्मूला कॉपी में ये रिजल्ट लिखने को बोले थे, नहीं लिखे हो तो लिख लेना। ये रिजल्ट है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ जो एंगल है उसका आधा एंगल आता है यहाँ पर। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। एक्चुअली आपने cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले लिखे हैं, वही 4 फॉर्मूला को ऐसा लिखा है मैंने। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूले यहाँ पे भी जो एंगल यहाँ लिखा है मैंने उसका आधा आधा एंगल यहाँ पर। तो ये दो रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज करने हैं, बस इससे इजीली वेरीफाई हो जाता है। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, हियर वी टेक 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन। अब लगाओ ये वाला फॉर्मूला आप। यदि मैं 2 थीटा की जगह पर ए डालता हूँ, ए कैपिटल ए, यहाँ पर कितना हो जाएगा ए बाई 2, आधा आता है ना, यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा हो गया। तो यदि मैं यहाँ पर ए डालूंगा तो यहाँ ए बाई 2 आएगा। तो इसको इस फॉर्मूला से 1 माइनस कॉस ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। और सिमिलरली यहाँ पर 2 थीटा की जगह यहाँ ए डालूंगा तो यहाँ ए बाई 2 जे बाई 2 आएगा। इसको अपन इस फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। अब देखिए क्या क्या कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, एक साइन, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो एक साइन साइन ए बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या क्या, ऊपर बचा एक साइन, नीचे बचा एक कॉस, और आप जानते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा। तो इस तरीके से ये tan ए बाई 2। एक बार और समझिए, मैं ये वाला रिजल्ट वेरीफाई कर दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम अप्रोच है, सेम स्टेप्स हैं, आपको समझेगा। देखिए ये है, यहाँ पर भी वेरिफिकेशन के लिए मैंने अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा। जब यहाँ पर माइनस होता है तो साइन आता है, और प्लस होगा तो कॉस आता है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हैं दो फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला और 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम दो फॉर्मूले लिखे हैं। अब क्या करेंगे, अब ये जो अपन को चाहिए वो लेके चलते हैं, अपन लेके चलते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन, वैल्यू डाल दीजिए। अब 1 प्लस कॉस ए, इसकी जगह पर ए लिखोगे तो यहाँ पर ए बाई 2 आएगा। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। नीचे तो सेम फॉर्मूला डालेंगे साइन ए का, ये वाला
जो यहाँ डाला था वो यहाँ डालेंगे, क्या 2 sin a by 2 इंटू cos a by 2, और आप कैलकुलेट करिए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर अब cos कट जाएगा, तो बचेगा क्या क्या, बचेगा cos a by 2 और डिनोमिनेटर में बचेगा sin a by 2। तो cos अपॉन sin होता है cot, तो रिजल्ट आ गया cot a। इस तरीके से वेरीफाई होते हैं। तो आपको जो याद रखना है वो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको जरूर याद रखिएगा, बहुत जगहों पर अप्लाई होंगे और इसी तरीके से अप्लाई होते हैं। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, और अभी आपको कोई डाउट है, आपके मन में सवाल है तो पूछिए। अपन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल पढ़ रहे हैं, और आप देख रहे हो ये एंगल के आधे आधे आ रहे हैं, इसलिए सब मल्टीपल एंगल हो गए। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। चलिए, वेरी गुड, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, इन्हीं रिजल्ट से एक चीज और निकल के आती है, वो देख लीजिए, बड़ी सिंपल सी है। तो ये सब एक दूसरे से आते निकलते रहते हैं, बनते रहते हैं। इसलिए आप पिछला जरूर रिवाइज करते रहें। और ये देखिए चौथा पांचवा रिजल्ट, सॉरी तीसरा चौथा रिजल्ट जो है ना, इससे अपने दो रिजल्ट निकल के आते हैं, और वो सिंपल से ये रिजल्ट है कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये जो होता है इट इज tan स्क्वायर ए बाई, tan स्क्वायर ए बाई। और यदि इसी को उल्टा कर दें, मतलब 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए लिखें, तो ये होता है कॉट स्क्वायर ए। और इनमें इनको वेरीफाई करना बहुत इजी है, मैं एक आपको बता देता हूं, जैसे मैं ये पहला वाला बताऊं। केवल कुछ नहीं करना है, ये जो दो रिजल्ट आपने बनाए ना, इन दोनों रिजल्ट को डिवाइड करना है। क्या करना है आपने, इनके वेरिफिकेशन के लिए मैंने ये जो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए लिखा है, इस वाले को मैं इस वाले से डिवाइड कर देता हूं, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, इसका राइट हैंड साइड है tan a बाई 2, और इसका राइट हैंड साइड है cot a। तो केवल कुछ नहीं करना है, थर्ड और फोर्थ रिजल्ट को डिवाइड कर देना है। सिंबॉलिकली अपन ऐसा लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4, ऐसा दिखेगा ये। अब क्या होगा, साइन ए से साइन ए उड़ जाएगा। अब ये उड़ गया तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा क्या, न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस कॉस ए, वो जो हमको चाहिए। और आप जानते हो कि जो कॉट होता है ये 1 अपॉन टेन होता है, तो कॉट की जगह 1 बाई 10 लिखते हैं। अब ये 10 ऊपर आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 क्या हो जाता है, 10 स्क्वायर। ये रिजल्ट बन गया। अगला वाला तो और इजी है, क्या, इसको पलट देंगे, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, और 1 बाई 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, इसलिए कॉट स्क्वायर आता है। तो अभी हमने थर्ड में फोर्थ को डिवाइड किया तो ये बना, आप फोर्थ में थर्ड को डिवाइड कर दो तो ये वाला बन जाएगा। ये है रिजल्ट। तो ये दो रिजल्ट और निकल के आ गए, इनको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनमें कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। आज तो क्या बात है भाई, एकदम जोरदार पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। एक मिनट इसको ऊपर करता हूँ। नीचे क्यों जा रहा था।
चलिए, तो अब आपको मैं दे रहा हूं एक क्वेश्चन, ये अब आप बच्चे करिए ट्राई। ठीक है, फॉर्मूले सारे रिवाइज करते रहें, फॉर्मूला कॉपी में नोट करते रहें। वाइब्रेट हो रहा है, इस कारण आ रहा है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। अब ये वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो संडे को आप एग्जाम देने जा रहे हो। करिए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर पाई बाई 12 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 12। इसका वैल्यू कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला है 3/2, दूसरा है 2/3, तीसरा है 3 प्लस √3/2 और चौथा है 2/3 प्लस √2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? करिए आंसर। cos स्क्वायर पाई बाई 12 आप जानते ही हैं 15 डिग्री होता है, और 5 पाई बाई 12 75 डिग्री हो जाएगा। तो सेट ही नहीं हुआ। चलो बाबा रे, इतना टाइम, बहुत नाइंसाफी है। किसी भी बच्चे का आंसर नहीं है। श्रेया गोहाने, जो आपका आंसर है ये बेटा गलत हो गया। यू हैव टू चेक योर आंसर।
श्रेया शिवपेट आपका आंसर करेक्ट है। अरे एवरीवन में कर दिया, लो हो गई गड़बड़। सॉरी सर। ओ हो, अब तो मेरे को ही बताना पड़ेगा। चलिए, आप सभी को आंसर पता चल गया है। ओके, स्टॉप आंसरिंग। आंसर आपके, आप देख सकते हो चैट बॉक्स में आंसर आ गया है, वहां से करेक्ट आंसर आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, श्रेया ने कर दिया वहां पे आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। श्रेया थोड़ा बताऊंगी कैसे करेंगे सॉल्यूशन? बोलो श्रेया। यस सर, बोल। चलिए आप लोग देख लीजिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो केवल इतना था, मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि π/12 जो है ये 15 डिग्री होता है। तो आप इसको यदि डिग्री में ऐसा लिख लें, cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos 45 तो आप जानते हैं, cos 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर है, प्लस ये π/12 का 5 टाइम्स है। तो 15 डिग्री का 5 टाइम्स करोगे तो 75 डिग्री बन जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर 75 डिग्री। अब आप देखो क्या 15 डिग्री और 75 डिग्री दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसलिए एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होगा। मतलब ये cos 15 डिग्री को मैं sin 75 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? cos 15 डिग्री sin 75 डिग्री होगा। कैसे? cos 15 डिग्री है तो 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 75, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा। तो इस तरीके से cos 15 sin 75 होता है। ठीक है, और इसके साथ मैंने cos 75 को रख लिया, और 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2। अब आप ये जानते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? 3। So correct answer of this question is 3/2, and this is the solution of this question. This is the method how to approach this question. ये वो तरीका है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो इसमें अभी पूछ लीजिए। सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने कहा था अगर नंबर्स मतलब अगर हेलो सर आपने उस दिन sin 18 की वैल्यू फाइंड कराई थी तो उसमें कहा था 18 के जितने भी मल्टीपल्स रहेंगे उसकी वैल्यू एक ही रहेगी। एक ही नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। 18 डिग्री निकाल सकते हैं, 36 डिग्री निकाल सकते हैं, 54 डिग्री निकाल सकते हैं, 72 डिग्री निकाल सकते हैं, और 90 डिग्री निकाल सकते हैं। वैल्यू सेम नहीं रहता। वैल्यू किस किस का सेम रहता है? sin 18 cos 72 के बराबर होता है, और cos 36 sin 54 के बराबर होता है। तो ये पेयर वाइज दो में बराबर होते हैं, बट एक का साइन दूसरे का कॉस होगा, ऐसा रहता है। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। हाँ, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और ऐसे ही फॉर्मूले अपन कल की क्लास में करेंगे। बाय सर, थैंक यू सर। करिए। ओके बेटा, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय एवरीवन।